हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये लगातार आपको एक क्लास मिलता रहेगा, एक सेट रीजनिंग का और एक सेट मैथ का। और ये पेपर के लेवल पे ही बनाए जा रहे हैं, ना कि पेपर के लेवल के ऊपर बनाए जा रहे हैं। पेपर के क्वेश्चन अगर टफ अप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमने प्रीवियस ईयर जितना पेपर हुआ उसी के पैटर्न पे ये सारे सवाल है और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल भी है। ठीक, तो आप बस इसको करके जाइए। हर पेपर का लेवल होता है, उस लेवल को कवर करके जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए इस सेट का, जो कि रीजनिंग का हम लोग का 5वां सेट रहेगा, इसका पहला सवाल ये है और ये सीरीज का सवाल है जिसमें लेटर सीरीज इसको बोलते हैं। और बताया है आपको कि कभी भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, इन लेटरों पे वेट लिख देना है और लेटरों पे वेट लिख के देखना है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है ना, ये एल का वैल्यू 12 होता है, ये कितना होता है 17 और ये कितना होता है 22। आप देख रहे होंगे तो 12 में 5 जुड़ेगा तो 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27 होता है। तो 27 किसको बोलते हैं? जब 26 लेटर खत्म हो जाता है जेड, उसके बाद एक एक्स्ट्रा हुआ तो वो ए पे आ जाता है ना, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। तो 27 को हम एक भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कभी 30 आ गया, इसको क्या बोलेंगे 30 को? तो इसमें से आप 26 हटा लीजिएगा तो बचेगा 4। तो 30 4 बोलिए चाहे 30 बोलिए, एक ही बात है। फिर से एक और बात सुनिए, अगर कभी 28 आ गया, इसका मतलब आप इसमें से 26 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 किसका होता है? बी का होता है। तो आप बी का 2 बोलिए या 28 बोलिए, एक ही बात है ना। आप इतना रीजनिंग जानते होंगे। अगर क्लास ऑफलाइन स्टूडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है और आराम से आप भी पेपर बीट करेंगे। तो देखिए 12 और 5 17, 17 और 5 22 और 22 और 5 27, तो एक हो गया। 1 और 5 कितना होना चाहिए? 6। तो 6 का वैल्यू किसको बोलते हैं? 6 एफ को बोलते हैं। तो एफ से हमारे 2 आंसर हैं, तो ये गलत हो गया। अब आगे आपको ये बीच वाला देखना नहीं है ना कि बीच में हो क्या रहा है, हम लास्ट वाले को देखेंगे। क्यों लास्ट वाले को देखेंगे? देखिए टी का कितना होता है? 20 होता है। इसका कितना होता है भाई? 2 होता है। तो 20 से 2 कैसे हो गया? इसका मतलब 20 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 28 होगा और 28 में से 26 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 में जब फिर हम 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 8 का सम करा जा रहा है ना। ठीक है, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 में आप 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 किसका होता है? जेड का। तो हमने शुरू का निकाल लिया, अंत का निकाल लिया। बीच वाला क्यों छोड़ दिया? बीच वाला इसलिए छोड़ दिया कि वो कांस्टेंट था, ए इधर भी था ए उधर भी था, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आंसर हो गया 4 नंबर। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर सवाल है कि निश्चित कूट भाषा में JNHD को लिखा जाता है 75 19। तो देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे जे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसके लाइट को इंक्रीज कर दे। हाँ देखिए, JNHD को लिखा जा रहा है, JNHD को लिखा जा रहा है 7519। दूसरा कह रहा है HMDE को लिखा जा रहा है, HMDE को लिखा जा रहा है 2167। ठीक है, और एक कह रहा है नियो, NEAO, नियो को लिखा जा रहा है 3852। अब आपसे जेड का कूट पूछ रहा है कि जेड का कूट क्या होगा। तो एक बात तो तय है कि जो जेड का कूट होगा वो 7519 में से होगा 7519। तो ये सारा आंसर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना रहता है, ऐसे सवालों में हमको थोड़ा कॉमन ढूंढना रहता है कि आखिर ये लेटर किन का कोड है। क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल का कोड पूछ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का कोड भी है, इसी में से पूछा भी जा रहा है। ये जेड है, जेड है, इसी में से पूछा जा रहा है। तो हमको अब ध्यान से देखना है कि भाई इन दोनों में कौन सा लेटर दिख रहा है। तो ये डी दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। इसमें दोनों में क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में 1 दिख रहा है और यहाँ भी 1 दिख रहा है। और कोई लेटर डिजिट कॉमन नहीं ना दिख रहा है। एक एक इसमें कॉमन दिख रहा है, डी डी इसमें। इसका मतलब इनका कोड डी हो सकता था। लेकिन एक और चीज आप देखेंगे ध्यान से, तो एच भी दिख रहा है ना, एच दिख रहा है, तो एच भी दिख रहा है, तो 2 एच दिख रहा है, तो ये भी 2 इसमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 7 7 दिख रहा है। अब हमको ये नहीं पता कि डी का कोड 1 है कि डी का कोड 7 है, एच का कोड 1 है कि एच का कोड 7 है। लेकिन इतना पता है कि एच डी और एच डी इसमें मिल रहा है, तो एच डी के जगह पे 1717 मिल रहा है। तो एक बात तय हो गया कि जेड का जो कोड होगा वो 59 में से ही कोई होगा। तो हमारा 17 तो कट गया,
59 में सही होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान और लगाइए, ये 5 आपको यहाँ मिल रहा है ऊपर, और नीचे भी आपको 5 मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इसमें 5 मिल रहा था, तो इसमें कौन सा लेटर कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको n मिल रहा है और n मिल रहा है, इसका मतलब n का जो कोड है वो 5 है। तो बचा हमारे पास z, और z बचा, इधर क्या बचा 9, तो z का कोड क्या है 9। बात क्लियर हुआ। ये डायरेक्ट कोडिंग इसको बोलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग की कैटेगरी में आता है। जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर और मिक्स सीरीज, 3 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। वो 3 टाइप में से एक टाइप का ये है, और उस टाइप में भी हम लोग 10-12 टाइप पढ़ते हैं ना, तो ये आपका एक टाइप हो गया, ठीक है। और ये आंसर इसका 9 हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर से सेम सवाल है। TOWNS, TOWNS इसका नंबर है 60329, 60329। अगला देखेंगे SWORD, SWORD, तो इसका कोड है 21968, 21968। अगला है TRIPS, TRIPS, ट्रिप्स को लिखा जाता है 48732। अब R को कैसे लिखा जाता है, तो अब R थोड़ा देखिए कि R है किसमें। तो हमको पता है कि R इस लाइन में भी है, इसमें भी है, दोनों में आपको R दिख रहा है, ठीक है। आपको ध्यान से फिर से लेटर को लेटर से कॉमन कराना है, कौन कौन लेटर कॉमन है उसी तरह से आंसर करना है। तो चलिए हम ऊपर नीचे देखते हैं क्या हमको कॉमन दिखता है, उस हिसाब से हम आंसर करते हैं, ठीक है। अब हमको पता है इन दोनों में ऊपर नीचे देखिए क्या कॉमन है, तो ऊपर नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ टी कॉमन है, और यहाँ क्या कॉमन है, टी कॉमन है। और कोई लेटर कॉमन दिख रहा है आपको ऊपर, देखिए एक एस कॉमन है, और यहाँ भी एस कॉमन है। सबसे नीचे सबसे ऊपर देख रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो TS TS, तो इन नीचे ऊपर भी कॉमन आपको दिखेंगे। कौन कौन कॉमन दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है, 6 नहीं, सॉरी वो गलती बोला गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये तय हो चुका है कि TS और TS का कोड इन्हीं 3 में से कोई है। ये कंफर्म नहीं है कि 3 है कि 2 है, लेकिन 3 ही 2 में से कोई है, ठीक है। अब हम ऊपर नीचे तो देख लिए, अब इन दोनों में थोड़ा देख लीजिए कि क्या कॉमन दिख रहा है इनमें। तो इनमें R यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा था, R आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी R दिख रहा है। क्या इन दोनों में और कोई लेटर कॉमन दिख रहा है क्या, इनमें देखिए नहीं दिख रहा, तो दोनों में R कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको 8 कॉमन दिख रहा है। ऐसे त्रिभुज बना लीजिए थोड़ा, 8 कॉमन दिख रहा है, तो आप सीधा बोलेंगे कि R का कोड क्या है, 8 है। तो R का कोड आपका 8 हो गया। हम ऊपर नीचे ना देख के डायरेक्ट इसी में देख लिए होते तो पहली बार में ही आंसर आ गया होता, ठीक है। आइए तब अगले क्वेश्चन पर चला जाए। 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर पे चला जाए। आ जाइए, 4 नंबर कह रहे हैं, ये कथन तर्क का क्वेश्चन है। सभी PG है, बोले थे आपको कि सभी P, तो सभी किसके आगे लगा है, P के, तो P कहाँ रहेगा अंदर, सभी P क्या है, G है, तो सभी PG हो गए। कुछ BG है, तो कुछ B जो है वो G है, तो ये बन गया कुछ B G है। अब आप ये रूल जानते हैं, आपको सिलाग पढ़ाते हैं तो उसमें 12 रूल बताते हैं, उन्हीं 12 रूल के अंदर से ही सवाल आता है किसी भी एग्जाम में। आप देखते होंगे जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए उन्हीं 12 रूल को पढ़ के सारा सिलेक्शन हो गया, तो इसी से आप कर सकते हैं आराम से। कुछ BP नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आपको ये बताएं कि 2 अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव ऐसे ही गलत है, हम देखेंगे ही नहीं इसमें। सभी GP है, अब सब G कैसे P हो सकता है, G का तो दायरा बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ GP है, कुछ G के P है, तो ये सही हो गया, क्योंकि सभी जब G है, सभी P क्या है, G है, तो ये G दबा हुआ है किससे, P से, तो जो कुछ G है वो क्या है, P है, तो ये आपका आराम से सही हो गया। और ऑप्शन 3 इसका सही होगा, मतलब 3 माने ये, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। आइए तब आगे चला जाए 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये सीरीज का सवाल है। अब आप डिफरेंस निकाला करेंगे, सीरीज बहुत बड़ी तो नहीं है, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव के 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव 4 का है, यहाँ डिफरेंस पता नहीं कितने का है, यहाँ भी कितने का, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो 57 और 3 60 हो गया है, तो 60 और उधर 22 बचा है, तो 22 और 3 कितना हो गया, 25। इसका मतलब ये अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा हो सकता है ना। तो 3 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16, तो इसका 25 हो जाएगा। तो देखिए 27 में 1 जोड़ के 28, 28 4 32, 32 और 9 41, तो यहाँ वाला आंसर कितना आ जाएगा 41। 41 में 16 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यही सीरीज चल रहा था। तो 4 नंबर का आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5वें का 3, 5वें का 3। चलिए 6 नंबर, ये एनालॉजी का सवाल है। टी का इक्वल टू 20 दिया हुआ है यहाँ पे, और जी माने 7 होता है, एक वाई माने क्या होता है 25, और ये क्या है एल 12। अब देखिए कि क्या इनमें लॉजिक हो रहा है, तो वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो 20 से 7 13 कम हो गया, और 25 से 13 कम हो गया, तो यहाँ 13 13 का डिफरेंस भी है। एक और चीज भी आपको दिख रहा है, 13 कम हो रहा है ना, 20 से 13 कम हो रहा है, तभी तो 13 7 20 होता है। 13 कम हो गया, 25 से 13 कम हो गया, तो ये 13 13 का डिफरेंस आ रहा है। एक और चीज देखेंगे तो 20 और 5 25, इसमें 5 जुटा है, और 7 और 5 12, तो इसमें भी 5 जुटा है। इसका मतलब पहले वाले लेटर से पहला वाला में 5 जोड़ के जाना है। तो आप यही लेके चलिए, ये आसान लग रहा है, तो 5 5 जोड़ना आसान है। तो बताइए, तो 14 होता है, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। ये 23 है, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 होना चाहिए। हो तो रहा है, 23 में 5 जोड़ने पर 28 हो रहा है ना। थोड़ा इसको देखिए इधर, WJBO है, तो ये 23 है, 23 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो ये तो 28 ही तो है। अभी ने बताया था थोड़ी देर पहले कि 28 में से आप 26 हटा लेंगे तो क्या बचेगा 2, 2 किसका होता है बी का, तो हो गया। अब देखिए ये कितना है 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये भी ठीक लग रहा है। तो यही वाला आंसर आप करेंगे, ठीक है 2 नंबर। तो 2 लॉजिक थे, या तो 13 13 कम कर लेते, और या तो 5 5 बढ़ा लेते इधर और इधर वाले में, और या तो यहाँ से 13 13 कम कर लेते। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा ये क्रम ठीक होगा। तो ऐसा कई सवाल हर बार हर पेपर में, जीडी के पेपर में आ रहा है, देखे होंगे तो। एनो एनो हर जगह ठीक ठाक दिख रहा है, तो एनो सब जगह बराबर है, ठीक है। अब देखिए कौन आएगा पहले, तो आई आएगा कि टी आएगा कि एस की बी, तो बी आएगा। देखिए बी हमारा पहले पड़ता है ना, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये अब एनो एनो आई आई में अभी लड़ाई चलेगा, क्योंकि टी तो 20वें पे पड़ेगा और एस 19वें पे पड़ेगा, तो 19वां 20वां नीचे हो गया। ये आई आई पड़ रहा है, तो आई 9वें पे पड़ता है, तो एनो आई और एनो आई हो गया। तो एनो आई एस भी मिल रहा है, एनो आई एस भी मिल रहा है। अब बताइए पहले ई आता है कि पहले वाई आता है, पहले तो ई आता है, तो अब कौन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 4। क्या इतने से हम लोगों का काम हो जाएगा? 3 2 4 होना चाहिए, 3 2 4 नहीं है, 3 2 4 नहीं है, 3 2 4 नहीं है, ये 3 2 4 है। 3 2 4 5 1 इसके बाद कर लेंगे। इनमें अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिए कि कौन आएगा। ये बताइए कौन आएगा? एस 19 पे होता है तो पहले यही ना आएगा, और टी कहाँ होता है 20 पे, तो वो बाद में आएगा, ठीक है। ये डिक्शनरी ऑर्डर का एक सवाल हर पेपर में आ रहा है, बहुत आसान है। देखिए फिर से एनालॉजी का एक सवाल आपके पास मिला है। ये कितना होता है इसका 6, इसका कितना होता है 7, तो 1 बढ़ रहा है। और ये कितना होता है 10, ये हो रहा है 11, तो 1 बढ़ रहा है। ये हो रहा है 14, ये हो रहा है 15, तो फिर 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें से इसमें जो जाना है वो एक एक बढ़ा के जा रहे हैं सबका। तो हम 23 से 1 बढ़ा देंगे 24, 24 किसका होता है एक्स का होता है। जेड से 1 बढ़ाएंगे तो ए हो जाएगा, और सी से 1 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। एक्स ए डी इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, तो 8वें का 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 8 के बाद आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर पे ये फिगर का एक सवाल है, और बता रहा है कि उत्तमता से कौन इस आकृति को पूरा करेगा। तो आपको बता देना है कौन पूरा करेगा। तो पहले तो ये सर्किल यहाँ पे आना चाहिए ना, सर्किल आएगा। ये कार्नर यहाँ से मिलना चाहिए, तो ये आएगा। इसके बाद ये वाली लाइन यहीं पे रुक जानी चाहिए, तो ये आएगा। इसमें कहाँ ये वाला है? ये तो अंदर तक चला गया, यहाँ तक चला गया ना, तो ये तो नहीं है, ये वाला है। और ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में है, तो ऐसे भी खत्म हो जाएंगे। तो यही वाला हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। तो 9 का 2 आंसर हो गया है। अगले सवाल पे चलेंगे। ये पासा का फिर से एक सवाल है। एक घन की 2 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन अंक के एक के सामने क्या होगा। आपको सबसे पहला सेट या दूसरा सेट पहले में ही बताए होंगे कि पासा के 2 ही केस आपको याद रखने हैं। ओपन डाइस के सवाल धीरे धीरे लेंगे जब आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें 2 केस बनते हैं। अगर एक अंक कॉमन दिखे तो उसी को पकड़ के वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना रहता है। अगर 2 अंक कॉमन दिखे तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। आप देखिए रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखिए 6 2 6 2, 2 अंक कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये बचा हुआ अंक इसके पीछे होगा। तो एक के सामने क्या होगा
3 होगा। सामने कहिए या पीछे कहिए एक ही बात है। यहाँ पे आप हैं तो आपके सामने उधर है तो वो उसके पीछे है, तो पीछे सामने एक ही बात होता है। तो दूसरा केस नंबर 2 लगा, अगर 2 अंक कभी भी कॉमन दिखेंगे तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। अगला 11 नंबर, 5 व्यक्ति एलिस, बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, 4 और एक 5, यहाँ पे राइट और ये लेफ्ट, और आपको ऐसे घुमा देना है ऐसा करके, ठीक है। आ जाइए अब देखिए कहाँ से सवाल उठाएंगे। 5 लोग हैं तो बहुत आसान सवाल होता है 5 लोगों पे। 5-8 जीडी में यही प्रोसेस चल रहा है, हमने पूरा पेपर खंगाल के देखा है। 5-8 पे चल रहा है, या तो पंक्ति में चल रहा है 6, 5, 6, 8 ऐसे करके, तो उसी पे चलेगा। चलिए कौन सा सवाल उठाएंगे आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। सवाल कौन उठेगा, बॉब और कैरोल के बीच में देव है, तो बताए थे कभी भी बीच वाला नहीं उठाते हैं, बीच वाला उठाएंगे। तो बॉब और देव के बीच में, बॉब और कैरोल के बीच में देव है, तो बॉब और कैरोल के बीच में देव तो है, लेकिन बॉब इधर है कि इधर है, बॉब इधर है कि इधर है, तो ये कंफ्यूजन होगा। देव इधर है कि इधर है, तो ये गड़बड़ होता है। तो कभी भी आपको बीच वाला सवाल नहीं उठाना है। दूसरा क्या बोल रहा है, एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है, तो अब आप यहां से उठा सकते हैं। एमा जो है वो एलिस के बाईं ओर बैठी है। एमा एलिस के, किसके बोल रहा है, एलिस के। तो पहले आपको किसको बनाना पड़ता है, एलिस को। एलिस के किधर बोल रहा है, बाएं। एमा जो है एलिस के बाएं बैठी है, तो ये हो गई एमा। एमा जो है वो एलिस के किधर बैठी है, बाएं। ये बाएं दिखा रहा है, ये बाएं बैठी है। अब आप ऊपर से उठाइए, देखिए तो क्या इसमें था क्या हम लोगों के बीच में, बॉब और कैरोल के बीच में देव है, तो ये तो नहीं है। आगे वाला लाइन उठाइए, एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है, तो एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं, तो कैरोल यहाँ नहीं बैठेगा। तो ये तय हो गया कि कैरोल यहाँ बैठेगा। क्यों यहाँ बैठेगा, क्योंकि कैरोल और बॉब के बीच में कौन बैठा था, कैरोल और बॉब के बीच में कौन बैठा था, देव बैठा था, तो बैठ गया। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो चुका है। कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो कैरोल ये है इसके दाईं ओर। बोले हैं कि ये एरो किधर दिखाता है, राइट साइड को दिखाता है, हमेशा राइट को दिखाता है। तो कैरोल के दाईं ओर कौन बैठी है, एमा। तो ये एमा आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 का चौथा आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर ये ब्लड रिलेशन का एक सवाल होता है और आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए कैसे इसको करते हैं वो आपको बता दे। ये प्लस का मतलब होता है पत्नी, ए प्लस बी, तो ए बी की पत्नी है, तो जहां भी प्लस दिखेगा वहां पत्नी करना है, जहां गुणा दिखेगा वहां पिता, जहां भागा दिखेगा माँ, जहां डॉलर दिखेगा भाई, जहां माइनस दिखेगा बहन। अब हम क्या करेंगे कि इस सवाल को ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा आपको दूर दूर लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे करते हैं। तो देखिए ये हो गया बी प्लस क्या हो गया एच गुणे टी माइनस एम। कैसे पढ़ना रहता, भागा माने क्या, देखिए माँ, तो आप यहाँ पे पहले माँ लिख लीजिएगा, माँ। और डॉलर माने क्या होता है, भाई, तो डॉलर माने हो गया भाई, तो भाई हो गया। प्लस माने क्या होता है, प्लस माने, प्लस ऊपर दिखा पत्नी, तो प्लस माने होता है पत्नी। गुणा माने क्या होता है भाई, गुणा माने पिता, गुणा माने पिता हो गया। माइनस माने क्या होता है, माइनस माने बहन, तो माइनस माने बहन हो गया। अब आपको कैसे करना है, पी माँ है डी की, पी माँ है ना, तो पी माँ है, तो पी माँ है तो ऊपर रहेगी किसकी माँ है, डी की। तो पी माँ है, ये एरो आप लगा लेंगे, पता चलेगा कि हाँ इन्हीं का ये लड़का या लड़की है। तो पी माँ है किसकी, डी की। डी भाई है किसका, बी का, ऐसे पढ़ना है, डी भाई है बी का, तो डी भाई हो गया किसका, बी का। बी पत्नी है किसकी, एच की, तो बी पत्नी होगी, तो आपको बताया था कि दोनों तरफ तीर लगा लेंगे। बी पत्नी है एच की, एच कैसा होगा, प्लस, तो इन लोगों की शादी हो गई, ठीक है। ये इन लोगों की मम्मी है, ये इसका दामाद लगेगा अब ना, इसका दामाद लगेगा। चलिए वो आगे बात है। एच पिता है टी का, एच पापा बन गया किसका, टी का। एच अगर टी का पापा है, इसका मतलब ये मम्मी है और ये पापा है, दोनों इसी के मम्मी पापा है। टी बहन है एम की, तो टी बहन हो जाएगी किसकी, एम की, तो टी बहन हो गई एम की, हो गई। तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इनकी शादी हो गई है। इस बहन की ये सब लड़के हैं। सवाल ये है कि डी का एच से क्या रिश्ता है, ये जो डी है, डी का एच से क्या रिश्ता है, इसका मतलब डी इसका क्या लगेगा ना, तो इसके पत्नी का भाई है, तो डी इसका साला लगेगा। लेकिन सवाल में क्या आंसर दिया हुआ है, कह रहा पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई ही तो है। डी का एच से क्या रिश्ता है, तो डी क्या लगेगा, डी लगेगा पत्नी का भाई। तो आंसर आपका है 12 का पहला। तो 12 का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई। चलिए 12 का पहला। आ जाइए 13 नंबर पे। 13 नंबर सवाल सीरीज का है। जब भी सीरीज आपको दिखे आपको डिफरेंस निकालना है सबसे पहले। तो डिफरेंस निकालिए, देखिए तो क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 32 का डिफरेंस आ रहा है, तभी ना 32 और 3 35 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या आ रहा है, 8 में से 5 गया 3 हो गया,
6 में से 3 गया 3 हो गया, तो 33 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अगला 34 का आना चाहिए क्या। 12 में से 8 गया 4, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ये तो 34 का ही आ रहा है। तो अगला कितने का आना चाहिए 35 का। 7 में से 2 गया 5, 3 हो गया 3, तो 35 का आ गया। तो अगला कितने का आना चाहिए 36 का। अब 36 जोड़ देना, 7 6 13 का 3, 1 लगा हुआ है, 3 3 6 और 1 7, कुछ नहीं लगा था, ये 373 हो गया। तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया। जब भी आपको सीरीज दिखे आप डिफरेंस निकालें और डिफरेंस निकाल के ऊपर देखा करिए स्क्वायर का है क्यूब का है, कि सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, कि स्क्वायर क्यूब हो रहा है, कि अभाज्य संख्या है, कि दोनों सीरीज के ऊपर के डिजिट को आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यही आपको देख के करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए 13 के बाद देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ध्यान से देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल ई है, ट्रिपल एफ है, तो ट्रिपल जी कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ई एफ जी एच। तो यहाँ तक एक बन रहा है ई एफ जी एच, 3 ई 3 एफ 3 जी 3 एच, तो 3 ई 3 एफ 3 जी 3 एच, 3 ई 3 एफ 3 जी और 3 एच। इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए था जी एच, तो जी एच आंसर होना चाहिए था। तो ये हो गया आपका 14 का 4 जी एच। चलिए 14 अगर हो गया है तो अगले 15 पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका फिर सीरीज का है, ये सीरीज का ही एक तरह से ही है लेकिन नॉन वर्बल का सीरीज है। रोटेशन देखा जाता है कि क्या हो रहा है, तो रोटेशन अब देखिए क्या हो रहा है। कर प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति ये है, क्या आने वाला है आगे। तो इसमें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, ये सेम ऐसे ही कैसे है ना, इसको खाली रोटेट करके ऐसे कर दिया गया। ये दोनों सेम ऐसे दिख रहा है, इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया गया। अब आगे थोड़ा बढ़िए तो यहाँ पे ये ऐसे ही दिख रहा है जैसा था, इसको और थोड़ा रोटेट करके ऐसे कर दिया गया ना, एक बार और घुमा के, फिर से ये ऐसे ही है, एक बार और घुमा के ऐसे कर दिया गया। तो ऐसे ही चाहिए हमको। तो ये वाला तो ऐसे है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, बस इसमें नहीं, इसमें तीनों में ऐसे ही है। लेकिन इसको हमको कैसे घुमाना है, इस तीर वाले इसको देखिए ध्यान से ना, इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो है इसको पकड़ के ऐसे किया गया है, फिर अगले में ऐसे किया गया है, फिर अगले में ऐसे किया गया, तो अब ऊपर की तरफ मुंह हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ मुंह होके बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुंह होके ये बनेगा। क्लियर है भाई। तो 15 का 4 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 15 का 4 हो गया। अब आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर पे इस बार 6 व्यक्ति हैं, घेरा बनाकर बैठे हैं और केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बढ़िया बात है, देखिए इस बार बाहर किए, थोड़ा दिमाग आपको ठीक रखना पड़ेगा। ये आपका राइट होता था और ये लेफ्ट होता था, लेकिन अब ये राइट लेफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट राइट नहीं होगा ना, ये राइट लेफ्ट अब नहीं होगा, क्योंकि मुंह कैसा हो गया बाहर। तो जब पहले मुंह अंदर था, देखिए यहाँ समझिए, जब मुंह अंदर था तो राइट इधर था लेफ्ट इधर था, जब मुंह अंदर था, जब बाहर आप निकलेंगे तो देखिए राइट इधर हो गया लेफ्ट इधर हो गया। तो आप जब भी बाहर मुंह करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कंडीशन। तो हमने मुंह इसका बाहर कर दिया तो इधर राइट हो गया इधर लेफ्ट हो गया। अब ये तीर किसको दिखाएगा, ये तीर राइट को नहीं दिखाएगा, किसको दिखाएगा, लेफ्ट को। तो आपको ये तीर हेल्प करेगा, कभी बोलेगा ना कि इसके बाएं, तो आप इधर बैठा दीजिएगा, इसके बाएं बोलेगा इधर बैठा, इसके बाएं इधर बैठा देंगे, तो बाएं बाएं ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है ये, ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। तो ए और सी कहाँ बैठे हैं, इसके विपरीत यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तो वो हम पहले नहीं उठाएंगे, हम वो उठाएंगे जहाँ पे हमारा डाटा फिक्स होगा। ठीक है, डाटा फिक्स वाला उठाया करेंगे ना, ये पहले नहीं उठाएंगे। दूसरा कह रहा है कि बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा है। अब यही वाला लाइन उठाएंगे। क्या बोला है ये, बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर। तो ए के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे आप ए बनाएंगे, ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर इधर होता है, ए के ठीक बाईं ओर। क्या बोला है कि बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वह भी डी के विपरीत बैठा है, वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा है। तो डी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, बी बैठा है। तो डी के ठीक विपरीत आपको ऐसे कर लेना है, बी बैठा है। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा इसको देखिए तो क्या बोल रहा है ये, ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो ए और सी ठीक दूसरे के विपरीत होंगे तो इधर ही होंगे, इधर तो हो नहीं सकते, नहीं है तो यहीं पे ठीक तो है। ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत है, तो ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, तो हो तो गया ए और सी ठीक दूसरे के विपरीत, ये इधर विपरीत। अब दो लोग बचे हैं,
आगे वाला लाइन पढ़ेंगे वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा हो गया, एफ ए के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, इसका लड़ाई हुआ है ए से, एफ ए के विपरीत बगल में नहीं बैठा है, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। फिर अब कौन बैठ गया, एक आदमी बच गया, वो कौन है, ई है, तो ई आ गया यहाँ पे। सवाल है कि ई के विपरीत कौन बैठा है, तो ई के विपरीत कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो ई के विपरीत आपका एफ बैठा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया, ई के विपरीत एफ बैठा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ध्यान से आप बैठाएंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान होता है, जब फिक्स जगह मिले वहीं से बैठाइए, ये नहीं कि कहीं से बैठा देंगे, फिक्स जगह से बैठाएंगे तो ठीक रहेगा। चलिए अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बैठा के कैसे बैठेगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इधर लिख दे रहे हैं आपको 10A 5B 6C 30 और ये है 270, हो गया। आपको सोचना रहेगा ये कैसे आया हुआ है ना, 4A 6B 7C 8 बराबर 160 और इसी तरह 8A 5B 6C 10 बराबर बताना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये 270 कैसे आ गया, तो हम देख रहे हैं कि 10 इंटू अगर 5 कर दें तो 10 पचे 50, 50 में 6 से गुणा कर दें तो 5 छके 300, तो ये 300 हो गया। 300 में ये 3 माइनस कर दें तो आ जाएगा 270। एक तो तरीका ये दिख रहा है आपको आराम से, 10 इंटू 5, 5 इंटू 6 तो 10 पचे 50, 50 छके 300, 300 में 30 गया 270। क्या इसमें भी लग जाएगा, 4 छके 24, 24 इंटू 7 करेंगे 168, 168 में से 8 जाएगा तो आ गया। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 हो गया, 4 छके 24, 240, 240 में से 10 गया 230, तो ये आंसर हो गया आपका 230। यहाँ पे आपको कोई नंबर रख के, ये कोई नंबर करे, कोई ऑपरेशनल साइन रख के गुणा भाग प्लस माइनस लगाना होता है, तो गुणा भाग प्लस माइनस रख के लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए 17 हो चुका है, अब आ जाइए आप 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो आपको नीचे जो दिया है इसी पे फोकस करना रहता है, तो अब हम देखिए कैसे करते हैं इसको। 20 प्लस 2 भागा 4 माइनस 8 गुणे 28 बराबर कितना 30। किन दो को बदलना है, प्लस के जगह पे आपको भागा लिख देना है, भागा के जगह पे प्लस लिख देना। तो देखिए तो प्लस के जगह पे भागा लिख देंगे, भागा के जगह पे प्लस लिख देंगे, तो वो आ जाएगा। प्लस के जगह पे क्या लिखना है, भागा ना, यहाँ पे भागा लिखना है, इसका मतलब 20 भागा 2 और भागा के जगह पे क्या लिखना है प्लस, तो प्लस 4 माइनस 8 गुणे 28, तो 30 आएगा, नहीं आएगा कभी भी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भाग दिए तो 10 आ गया और 28 में 8 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी और हमको लाना 30 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर कौन होगा भाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब गुणा के जगह पे माइनस रखना है, माइनस के जगह पे गुणा रखना है, गुणा के जगह पे क्या रखना है माइनस, माइनस के जगह पे क्या रखना है गुणा, और सब बात आपको उसी तरह उतार देना है जैसे का तैसे, और देखना है कि क्या ये ठीक हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 1/2, क्या पता हो जाए। देखिए तो हो जा रहा है क्या, 2/4 तो 1/2 हो गया ना, ये 1/2 हो गया, 2 भागा 4 1/2 गुणे 8 हो गया, माइनस 28 है और ये 20 प्लस है, तो ये कितना हो गया 4, तो ये 24 प्लस का हो गया, माइनस का 28, तो माइनस का 4 दे दे रहा है। ये भी आंसर नहीं है। अब तीसरा नहीं होगा तो चौथा अपने आप हो जाएगा, तो तीसरा नहीं होगा तो चौथा अपने आप हो जाएगा। गुणा के जगह पे भाग, तो गुणा के जगह पे रख देना है भाग, तो रख दिए, और गुणा के जगह पे भाग, भाग के जगह पे गुणा, तो भाग के जगह पे क्या रख देना गुणा, तो ये हो गया 20 प्लस 2 और बाकी सब सेम उतार देना ना, हो गया 4 और माइनस कितना हो गया 8 भागा 28। ये तो ऐसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 को 28 से भाग देंगे तो ये ऐसे ही पॉइंट में दिख रहा है, और भागा 4 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन 4 नंबर। चलिए 4 नंबर हम चेक कर दे रहे हैं, वैसे आप पेपर में चेक मत करिएगा, ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा, पता चले चेक करने लगे फिर थोड़ा सा टाइम नुकसान होगा। 3 नहीं हुए तो चौथा होगा ही होगा। तो आइए हम बस ऐसे चेक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 20 हो गया, 20 प्लस के जगह पे क्या रख देना हमको गुणा, गुणा के जगह पे प्लस, तो प्लस के जगह पे गुणा तो 2 हो गया, ये भागा हो गया 4 माइनस 8
प्लस के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे प्लस लिखना है, और 28 बराबर 30। क्या ये 30 के बराबर हो जा रहा है? तो आप देखिए यहाँ पे 20 × 2 भागा में 4 हो जाएगा ना, ये भागा में 4, -8 + 28 बराबर 30 आता है क्या? तो देखिए 4 × 5 = 20, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। 10 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 28 कितना हो जाएगा? 30। तो ये सही है। आप वहाँ चेक मत करिएगा, आप एकदम बारीकी से तीनों चेक करिएगा। तीनों अगर गलत हो गए तो चौथा होना ही है। अगर भाग्य बहुत खराब रहता है तब चौथा ऑप्शन जाके इसमें मिलता है, जैसे आज हम लोगों का ऐसा मिला है। नहीं तो पहला दूसरा पे मिल जाता है, तीसरा मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा पे मिल जाए तो बढ़िया है, टाइम बच जाता है। अगर तीसरा पे मिलेगा तो फिर दिक्कत करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 18 तो हो गया हम लोगों का। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताए हैं कि जो दर्पण के पास होगा वहीं दर्पण के पास होगा। तो ये दर्पण के पास हो गया, ये ओ हो गया, ये डी का पेट उधर साइड निकला है तो आपका इधर साइड निकल रहा है डी। इसके बाद एन है, तो एन ऐसे बनाएंगे, लेकिन लाइन देखिएगा, लाइन दर्पण की तरफ जा रहा है, तो ये दर्पण की तरफ आएगा तो ऐसा बनेगा एन। इसके बाद क्या बनेगा? आई। डब्ल्यू तो वैसा ही बन जाएगा। तो देखिए तो कहाँ ये है? WOD, ये NIW, पहला ही आंसर हो गया। ये क्यों गलत हो गया भाई? इसमें एन इधर बनाया हुआ है, गलत हो गया। WOD ऐसे चाहिए ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका 19 का आंसर कौन हो गया? 1 नंबर, 19 का 1। ठीक है, चलिए आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग बता देने कितने हैं। तो आप देखिए वर्ग गिनना जानते हैं, ये छोटा छोटा वाला गिन लीजिए पहले, इधर गिन के आपको दिखा दे रहे हैं। इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये पूरा मिला के 5, इसमें 5 है। तो इसमें कितना हो गया? 5, इसमें कितना हो गया? 5। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया, 10। अब ये गिन लीजिए बड़ा बड़ा ना, ये वाला। तो एक ये, एक ये, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, तो क्या हुआ? 6। तो 5 इसमें हुआ, 5 फिर उसमें हुआ, और 6 हमको ये दिख रहा है। तो 5 5 10 6 16, 16 तो नहीं है, और भी है, कहाँ है और? तो इसको ध्यान से देखिए, ये सबको मिला देंगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा, इसको मिला देंगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा। तो 16 और ये 2 एक्स्ट्रा बना, तो 5 5 10 6 16 और 2 18, तो 18 इसका आंसर होगा। तो 20 का 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेट आपका मैथ का जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।